हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। दोस्तों, आज के जो हमारा विषय है वह है सामाजिक अध्ययन। ठीक है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है। आज जो हम लोग को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अति लघु जो उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है, इतिहास का जन्मदाता। ठीक है। जो इतिहास के जन्मदाता है दोस्तों, वो कौन है या पिता कौन। ठीक है। तो दोस्तों कौन है वो? हेरोडोटस। ठीक है। आप सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इतिहास क्या है। ठीक है। इतिहास के बारे में दोस्तों पूछ रहा है, इतिहास सार्वजनिक घटनाओं का विवरण मात्र है। ठीक है। मान लीजिए कि जो इतिहास क्या है वो आपके जो इससे पहले पास्ट में हो चुका, मतलब भूतकालीन क्रियाओं का संकलन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोस्तों इतिहास शब्द को परिभाषित कीजिए। ठीक है। तो हेबरी जो जॉनसन है उनके अनुसार क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। भूतकालीन जो घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास। ठीक है। जो भूतकाल में हो चुकी हैं घटनाएं उसका उल्लेख ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, इतिहास का महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है। जो इतिहास का महत्व क्या है, मतलब हमारे जीवन में इतिहास का महत्व क्या है उसके बारे में दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है। तो जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, ठीक है, को याद करने से छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे जो इतिहास में आप देख सकते हैं कि जो प्राचीन इतिहास है, सिंधु सभ्यता हुए या कुछ ऐसे महल हुए, ये जो ऐतिहासिक तत्व हैं दोस्तों, इनको हम लोग याद करते हैं तो क्या होता है, इसमें स्मरण शक्ति का जो आपका विकास बढ़ता है, मतलब विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतिहास जानने के साधनों का नामोल्लेख कीजिए। ठीक है। जो इतिहास जानने के स्रोत है कौन कौन से हैं उसके नाम बताना। ठीक है। तो पहले कौन सा है, अनैतिहासिक ग्रंथ। ठीक है। दूसरा कौन सा है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। तीसरा कौन सा है दोस्तों, वो पुरातत्व संबंधी सामग्री है। और चौथा क्या है, जो विदेशी यात्री आए थे एवं लेखकों का विवरण, और जो लेखक थे उन्होंने जो विवरण दिया है उसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंडिका पुस्तक के लेखक। ठीक है। जो इंडिका पुस्तक लेखक दोस्तों किसने लिखा था, वो मेगास्थनीज लिखा था। ठीक है। एक इसके दरबार में दोस्तों थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है। राजतरंगिणी, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये कल्हड़ है। ठीक है। कौन है, कल्हड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, दो विदेशी यात्री। ठीक है। जो विदेशी यात्री उनका नाम बताना है, तो दोस्तों ये फायान। ठीक है। ये चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था। और दूसरा आपका मेगास्थनीज। ठीक है। ये किसके शासनकाल में आता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, ईसा पूर्व का अर्थ बताए। ठीक है। जो ईसा पूर्व है उसका अर्थ क्या है, ठीक है, जान लेते हैं। ईसा मसीह जो थे उनके जन्म से पहले का जो समय उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है। जो यीशु मसीह थे उनका जब जन्म हुआ था उनसे जो पहले का जो आपका समय है वो कौन सा है, वो ईसा पूर्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात करेंगे। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य वो महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हर्षचरित किसकी रचना है। ठीक है। जो हर्षचरित वो उसको किसने लिखा था, तो दोस्तों वो उसको किसने लिखा था, वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, मतलब जो वेद हैं उसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो दोस्तों वो ऋग्वेद। ठीक है। ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व किससे कहते हैं, तो प्राक इतिहास के विषय में जानकारी देने वालों के विषय को पुरातत्व कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, प्राचीन सभ्यता को कितने भागों में विभक्त किया गया है। जो प्राचीन सभ्यता थी उसको कितने भागों में, तो उसको पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्र एवं कांस्य युग, तीसरा आपका लौह युग। ठीक है। इन 3 भागों में विभक्त किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उषा काल किसे कहते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। जब आदि मानव अपनी आवश्यकताओं की सभी चीज़ें पत्थर से बनाते थे। ठीक है। जो आदि मानव थे अपनी जो आवश्यकता की चीज़ें किसे, वो पत्थर से बनाते थे, उस काल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उषा काल बोलते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में, पूरा पाषाण काल, ठीक है, या पूरा पाषाण कालीन औजार कैसे थे, तो उस समय के औजार कैसे थे देख लेते हैं उत्तर में। ठीक है। पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार बेडोल थे। ठीक है। एवं
बॉडी आकृति के थे, मतलब बेडोल थे, उतना सुंदर नहीं थे, जो उसका ढांचा है उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का प्रथम पालतू पशु। ठीक है, जो मानव है उसका प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे आग की खोज। ठीक है, जो आग की खोज किस काल में हुई थी? ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो आग की खोज किए थे। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे पहिए का आविष्कार किस काल में होता है? जो पहिया था उसका आविष्कार किस काल में हुआ था? तो वो नवपाषाण काल में किसका खोज हुआ था? वो पहिए का खोज हुआ था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे मिट्टी से बर्तन बनाना किस काल में प्रारंभ हुआ? जो मिट्टी है उससे बर्तन बनाने का काल किस में हुआ था? ठीक है दोस्तों, वो नवपाषाण काल में मिट्टी का बर्तन। ठीक है, अगले प्रश्न देखेंगे कांस्य युग में जिस लिपि का विकास हुआ उसका नाम बताइए। ठीक है, जो कांस्य युग था उस समय किस लिपि का विकास हुआ था? तो वो कीलाकार लिपि का विकास हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न में सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक है, हड़प्पा जो एक स्थल था 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, जो आपका हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है? पंजाब के सिंध प्रांत में। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। इसमें क्या पूछा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच हुई थी? ठीक है, उस समय दोस्तों दजला और जो फरात नाम की दो नदियाँ थी, इन नदियों के बीच किसकी मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, यह विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न मिस्र की सभ्यता का विकास पूछ रहा है। ठीक है, तो जो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था और नील नदी को मिस्र का वरदान कहा गया। ठीक है, जुगुरात किसे कहते हैं? सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को जुगुरात कहा जाता है। ठीक है, कौन सा? सुमेरिया सभ्यता में। ठीक है, अब अगले प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है पिरामिड किसे कहते हैं? ठीक है, जो पिरामिड है उस किसे कहते हैं तो देख लेते हैं। मिस्र में फारो के मकबरों को पिरामिड कहते हैं। ठीक है, जो मिस्र में किसके मकबरे थे? वो फारो के जो मकबरे हैं उसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे चीन की सभ्यता का विकास किन नदियों के मध्य हुआ? जो चीन था उनका विकास जो है या सभ्यता का विकास किन नदियों के मध्य हुआ था? तो वो देख लेते हैं। पहला कौन सा है? हवांगो। ठीक है, और दूसरा याग्त्सो क्वांग नदी की घाटियों में हुआ था। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे चीन के लोग किसकी पूजा करते थे? तो चीन के लोग जो स्वर्ग के देवता है संगति इनकी पूजा करते थे। ठीक है, किसकी? संगति की, जो स्वर्ग के देवता माने जाते थे। अगले क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे पैगोंडा। ठीक है, पैगोडा किसे कहा जाता है? तो जो बौद्ध मंदिर या शिवालय को पैगाडा कहा जाता है। ठीक है, या पैगोडा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बारूद का आविष्कार एवं सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ किस सभ्यता में हुआ था? तो दोस्तों वो चीन जो सभ्यता थी उस समय किसका बारूद का आविष्कार हुआ था और जो ये प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही थी उसका शुरुआत उसी में हुआ था। ठीक है, अब अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है हम्मुराबी कौन था? ठीक है, तो हम्मुराबी कौन था? वह बेबीलोनिया का सर्वप्रथम शासक था। मतलब जो बेबीलोनिया जगह थी उसका सर्वप्रथम जो शासक था वो कौन था? वो हम्मुराबी था। ठीक है, अगले प्रश्न दोस्तों हम लोग बात करेंगे चीन की महान दीवार का निर्माण किसने किया था? जो 7 वंडरस मतलब 7 आश्चर्यजनक जो चीज़ थी उसमें चीन का दीवार का नाम भी आता है। ठीक है, तो जो इसका निर्माण किसने किया था? सी ठंगटी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति ठीक है किस धातु से बनी थी? तो जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त थी कौन सी नर्तकी की मूर्ति वह कांस्य की थी। ठीक है, क्या कांसा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे आर्य का क्या अर्थ है? ठीक है, जो आर्य है उसका अर्थ क्या था? आर्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ या उत्तम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे सप्त सैंधव नदियों के नाम बताइए। ठीक है, तो कौन कौन से? सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। ठीक है, ये कौन सी है? ये 7
सैंदो नदियाँ हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। पितृ तथा मातृ शब्द को फारसी में कैसे लिखा जाता है? तो देख लेते हैं। पितृ को पिदर, ठीक है, और जो मातृ उसको मादर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्य कौन थे? तो उत्तर में क्या देगा? आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता। ठीक है, जो वैदिक सभ्यता थे उसके निर्माता कौन थे? आर्य। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।